अब देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 8-1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए 16% आएगा कि क्वेश्चन सही है, ऑप्शन भी सही है या फिर नहीं, एंड उसका आंसर किस टाइप से आता है तो वो भी यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में जो है वो बता देगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारी एमएसटी सीईटी की पीसीबी ग्रुप की जो आंसर की है वो अब रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो, साथ ही में ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको कहाँ पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको जो बोनस मार्क्स है वो मिले। साथ ही में इस साल क्या आपके जो पैसे है वो रिफंड हो जाएंगे ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद। तो इससे रिलेटेड एक नया रूल भी जो है वो आया है। अब वो रूल क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जो है वो बताऊंगा। साथ ही में कैसे आप चेक कर सकते हो कि जो आंसर की में क्वेश्चन है वो गलत है या फिर ऑप्शंस गलत है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो चेक कर पाओ एंड आपको बोनस मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आंसर की देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको आना है सीईटी की वेबसाइट पे, क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर, फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन ट्रैकर के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पीसीएम का अभी तक आना बाकी है, पीसीबी का आंसर की रिलीज हो चुका है तो ये क्लिकेबल हो चुका है। क्लिक करने पे आपका आंसर की यहाँ पे ओपन होगा। अब आंसर की आने से पहले यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब इन इंस्ट्रक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये है ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। पहले हर ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए 1000 रुपीज़ जो है वो लगते थे एंड ये पैसे जो है वो रिफंड नहीं होते थे, चाहे आपका जो ऑब्जेक्शन है वो राइट हो या फिर रॉन्ग हो। बट इस साल इस रूल को जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आप अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करते हो एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो आपके 1000 रुपीज़ जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। हर एक ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपये लगते हैं। अगर 10 ऑब्जेक्शन आप रेज करोगे तो 10,000 रुपये आपको जो है वो लगेंगे। बट यहाँ पे एक अच्छी बात है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो आपको 1000 रुपये या फिर जितने भी पैसे आप ऑब्जेक्शन के लिए डाल रहे हो वो रिफंड हो जाएंगे। बट अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं होता है, मतलब जिस क्वेश्चन के ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो आपके 1000 रुपये जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी फिर बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस है जो कि मैं आपको आंसर की के साथ जो है वो समझाता हूँ। तो फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो आंसर की है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन की आईडी, फिर है यहाँ पे सेक्शन फिजिक्स का, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देख सकते हो पहले क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे आपको चार ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, फिर है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एंड फिर है यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 8-1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए 16%, एंड यहाँ पे कैंडिडेट का रिस्पॉन्स जो है वो है 82, मतलब यहाँ पे सेकंड। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट का ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो चुका है, मतलब अब यहाँ पे इसे जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर ऐसे करते करते आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है 86, मतलब ये सेकंड वाला, एंड यहाँ पे कैंडिडेट का जो रिस्पॉन्स है वो है 85, तो यहाँ पे भी इसे जो है वो 0 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो ऐसे करते करते गाइस आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो ध्यान से अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे पेपर में आपको कितने मार्क्स जो है वो मिले हुए हैं। तो पहले आपको फिजिक्स सेक्शन यहाँ पे आपको जो है वो दिख जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का सेक्शन है, जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है आई थिंक ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 903, एंड यहाँ पे स्टूडेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो है 904। तो यहाँ पे भी इसका गलत है, पता नहीं क्यों, कि पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस आपको कैलकुलेट करना है कि कितने आपके जो है वो राइट आए हैं, एंड जितने भी राइट आएंगे वो आपको जो है वो एक नंबर आपको जो है वो पता चलेगा। वो नंबर हो सकता है आपका 120 मार्क्स हो, 150 मार्क्स हो, 80 मार्क्स हो, 50 मार्क्स हो, डिपेंड करेगा कि कैसे आपने जो है वो अपना पेपर सॉल्व किया। ठीक है, तो पहले फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, फिर बायोलॉजी सेक्शन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे है विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा एक्ट एज रेगुलेटर्स, तो 116 यहाँ पे राइट है, 116 फोर्थ ऑप्शन। इसने 116 पे क्लिक किया है तो ये जो है वो इसको यहाँ पे एक मार्क जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम आपको पता होगा, फिजिक्स में एक राइट पे एक मार्क मिलेगा, केमिस्ट्री में भी सेम, एंड बायो के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ पे भी एक पे एक ही मार्क्स जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन जो है वो एनालाइज करो एंड देखो कि आपको राइट आंसर्स कितने निकल रहे हैं। साथ ही में आंसर्स चेक करो, साथ ही में ये भी देखो कि क्या क्वेश्चन सही है एंड क्वेश्चन के साथ क्या सारे जो ऑप्शंस है वो भी जो है वो सही दिए हैं या फिर नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले ऑब्जेक्शन कैसे हम रेज कर सकते हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ।
ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन का एक जो ऑप्शन है वो मिलता है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा एक जो मॉडल है वो ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन का टाइप जो है वो डालना पड़ता है कि कैसा ऑब्जेक्शन आपको रेज करना है। सपोज अगर क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, क्वेश्चन ही गलत है, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन आप जो है वो चूज़ करोगे। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है पेपर में तो वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट है, मतलब जितने भी ऑप्शंस दिए वो कोई भी करेक्ट ही नहीं है, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स है तो इसके लिए ये ऑप्शन है। एंड अगर आंसर की गलत है, मतलब आंसर की गलत का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे एक्चुअल में जो आंसर है वो रहना चाहिए था 21, बट यहाँ पे जो आंसर है वो दिया है 16। तो यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन में है बट आंसर की में गलत बताया कि ऑप्शन ए राइट है, एक्चुअल में ऑप्शन डी राइट जो है वो रहना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप आंसर की गलत ये रीज़न दे के जो है वो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्यों आपने ऑब्जेक्शन रेज़ किया हुआ है। अगर आपके पास रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स वगैरह है या फिर वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाता है बुक में, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करके अपना जो ऑब्जेक्शन है वो जो है वो रेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमें अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज़ करना पड़ता है। अब देखो गाइज, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर क्वेश्चन राइट है। तो इसके लिए गाइज मैंने आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो जो है वो बनाया है, वो भी शिफ्ट वाइज। तो वहाँ पे आप जो है वो ज्वाइन हो सकते हो एंड शिफ्ट वाइज वहाँ पे स्टूडेंट्स रहेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस डाल के चेक करवा सकते हो कि यार ये क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर राइट है। मैं भी आपकी तरफ से ट्राई करूँगा कि कोई क्वेश्चन अगर आप सेंड करते हो तो वो सही है या फिर गलत है, वो आपको उन ग्रुप्स में बताऊँगा। एंड चैट्स भी मैं ऑन रखूँगा ताकि आप चैट्स वगैरह जो है वो कर पाओ, तो वो ग्रुप्स आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में और एक ट्रिक का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो है वो चेक कर सकते हो। सपोज़ ये क्वेश्चन है तो आप चैट जीपीटी का भी यूज़ जो है वो कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल दो। स्क्रीनशॉट निकाल के गाइस इसको आप जो है वो सेव कर दो। तो सेव यहाँ पे मैं जो है वो डाउनलोड्स में कर देता हूँ। फिर गाइस यहाँ पे मैं मेरे दूसरे ब्राउज़र पे जाता हूँ एंड यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं ये इमेज जो है वो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि प्लीज़ चेक द क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज़ चेक द क्वेश्चन, इफ़ इट इज़ राइट एंड ऑल्सो चेक द ऑप्शंस। और फिर यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि गिव डिटेल आंसर, गिव डिटेल आंसर। ठीक है, तो ये एनालाइज करेगा एंड आपको बताएगा कि क्वेश्चन सही है, ऑप्शन भी सही है या फिर नहीं, एंड उसका आंसर किस टाइप से आता है, तो वो भी यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में जो है वो बता देगा। ठीक है, तो इससे अगर आपको डबल चेक करना है कि यार मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे तो मिस्टेक है बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सर को पूछूं या किसको पूछूं, तो आप यहाँ पे जो है वो डबल चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला इसने 9P आंसर जो है वो है, बाकी इसने क्वेश्चन भी चेक किया एंड बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो चेक की, तो एक्चुअल में जो आंसर है वो भी जो है वो यहाँ पे 9P ही जो है वो दिया हुआ है। तो ऐसे आप जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये सिंपल मेथड है, बाकी आप बुक्स वगैरह का भी जो रेफरेंस है वो ले सकते हो। ये डबल चेक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेथड है एंड इससे आपको जो है वो जल्दी जल्दी जो चीज़ है वो पता चलेगी। तो देखो चैट जीपीटी की भी लिमिट होती है, आप कुछ ही क्वेश्चंस के लिए कर पाओगे, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप अपना आंसर की जो है उसके स्क्रीनशॉट डाल सकते हो एंड हम वहाँ पे जो है वो चेक करते रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन में जो है वो गलतियाँ मिलती है एंड जहाँ पे गलतियाँ मिलती है तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। एक शिफ्ट में अगर कोई एक भी स्टूडेंट ऑब्जेक्शन रेज करता है तो वो सभी के लिए जो है वो माना जाता है एंड सभी को वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऑब्जेक्शन रेज करूँगा तो मुझे ही मिलेंगे बाकी सबको नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। उस शिफ्ट में किसी ने भी ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, तो इसलिए अगर आप यूनाइट रहोगे, ग्रुप में रहोगे एंड जल्दी जल्दी क्वेश्चंस फाइंड करोगे एंड कुछ लोग भी अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप जो है वो ध्यान रख सकते हो। बाकी ग्रुप्स की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में अभी आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स जो है वो मिले हुए हैं पेपर में, तो इससे एक एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हम जो है वो गेस कर सकते हैं एंड इस परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में। तो इसके लिए गाइस हमने महाराष्ट्र के फार्मेसी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बना दी है। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी हाई टू लो कट ऑफ फॉर्म में। तो इजीली आप देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है या फिर कौन सा कॉलेज आपके रेंज के आसपास जो है वो है। वही अगर आपको देखना है कि यार मुझे तो पुणे में ही एडमिशन चाहिए, मुझे मुंबई में चाहिए, मुझे नागपुर में चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिस्ट मिल जाएगी
जैसे अगर आपको पुणे के फार्मेसी कॉलेजेस देखना है तो पुणे पे क्लिक कर लेना, पुणे की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आपको हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक सारे कॉलेजेस के जो नाम एंड कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो 90 के आसपास कौन से कॉलेजेस है, सपोज अगर आपको 80 परसेंटाइल है तो 80 के आसपास कौन से कॉलेजेस है, इजीली आप यहाँ से फाइंड कर पाओगे एंड यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो भी आ जाएंगे, जिससे आपको कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो काफ़ी सिंपल आपके लिए जो है वो हो जाएगा। साथ ही में ऑल इंडिया कट ऑफ भी मैंने इसमें जो है वो डाल दिया है, तो इससे आपको ईजिली सारी चीज़ें आप इसमें जो है वो देख पाओगे। तो इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। बाकी और आंसर की से रिलेटेड और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में आपको जो है वो बताऊंगा, जिससे आपको और बेटर आइडिया आएगा कि कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।